हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की, जिनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। बाकी कोर्सेज के लिए भी आए हुए हैं फॉर्म एंड लास्ट डेट कल है, दैट इज़ 8 ऑफ जुलाई को। सो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी एक दिन है आपके पास। एंड उसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले उसके लिए हमें gbu.ac.in इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो एडमिशन 2022 ओपन का सेक्शन दिख रहा है, आप डायरेक्टली इसे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज नोटिस एंड सर्कुलर्स में आप देखेंगे तो पीएचडी ऑप्शन दिखेगा एलएलएम के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मोर नोटिस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एडमिशन पे क्लिक करते हैं। सो ये नेक्स्ट पोर्टल है जो ओपन होता है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा एंड यहाँ पे भी आप नोटिस को देख सकते हैं। सो लेटेस्ट एडमिशन नोटिस है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। सो एक्चुअली द थिंग इसकी फूड प्रोसेसिंग में एडमिशन नहीं होगा, ये वो नोटिस है, ओके। देन एलएलएम के बाद यहाँ है पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं ब्रोशर एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस की। So yes, now this is the notification for PhD program dated 21st of June 2022। GBU एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। ऑफलाइन मोड से आपके एंट्रेंस कंडक्ट होंगे, राइट। आपको नोएडा जाना होगा। 13 ऑफ जुलाई को एंट्रेंस होगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे शेड्यूल दिया है। सो एंट्रेंस टेस्ट होगा 13 जुलाई को, देन रिजल्ट कब आएगा एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ PhD एंट्रेंस की प्रॉपर डिटेल्स हैं, दैट इज़ किस सब्जेक्ट का किस शिफ्ट में है एंड वेन्यू क्या है। सो देख सकते हैं आप, इससे सब्जेक्ट भी क्लियर है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सो मैनेजमेंट, ईसी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सीट्स ब्रोशर में दिए, अभी हम उससे देखेंगे। देन सिविल इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स, एनवायरमेंटल साइंस, ओके। तो ये सभी मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे फ्रॉम 10 AM to 12 PM ऑन 13 ऑफ जुलाई। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, पोल साइंस एंड IR एंड साइकोलॉजी है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग का नोटिस आया है, इसमें एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप, अभी हम उस नोटिस को देखेंगे तो आपको रिफंड लेना होगा या फिर चेंज करना होगा, राइट। अभी हम उसे भी देखते हैं। एनीवे यहाँ पे देखिए, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनके इवनिंग शिफ्ट में होंगे फ्रॉम 2:30 PM to 4:30 PM, राइट। देन डिटेल पीएचडी इंटरव्यू के हैं। सो देखिए, इंटरव्यू होगा 22 को साइकोलॉजी का, देन 23 को इलेक्ट्रिकल का एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, 25 है उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स का। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके इंटरव्यू की डेट देख सकते हैं, शिफ्ट देख सकते हैं एंड वेन्यू भी देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कई बार देखने को मिलेंगे ये एब्रिविएशंस यूज़ होंगे, ओके, ब्रोशर में भी या प्रोस्पेक्टस में भी। सो HSS इज़ ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। E फॉर इंजीनियरिंग, देन इट्स VSAS जो कि वोकेशनल स्टडीज़ इन अप्लाइड साइंस के लिए है। M इज़ फॉर मैनेजमेंट ICT, yes, वर्ड फेमस इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एंड BT इज़ फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ओके। सो यस, ये नोटिफिकेशन एंट्रेंस से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं फिर से वेबसाइट को। सो येस, नाउ देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, अप्लाई करना होगा तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। रजिस्टर किया है तो लॉगिन करने का ऑप्शन है। देन है ये एडमिशन ब्रोशर का ऑप्शन। तो येस, अभी हम ब्रोशर देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑप्शन है। सो 8 ऑफ जुलाई तक एक्चुअली डेट्स जो है वो एक्सटेंड हुई हैं। देन एंट्रेंस टेस्ट की डेट है जो कि हमने ऑलरेडी देखी है। LLM का एंट्रेंस टेस्ट जुलाई 15 को है एंड बाकी जो BTech इंटीग्रेटेड है या BLL भी है या BTech है उनका 18 ऑफ जुलाई को है, ओके। सो येस, बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एक्सप्लोर करना तो आप कर सकते हैं। अब हम ओपन करते हैं ब्रोशर को। सो येस, नाउ देखिए ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कंटेंट्स की बात कर सकते हैं हम। तो देखिए, पहले यूनिवर्सिटी के बारे में है, सेकंड में कैंपस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एक बार देख लीजिएगा। थर्ड देख सकते हैं आप, स्कूल वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो येस, हम इसे देखेंगे बिकॉज यहीं से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो पेज 17 है, तो लेट मी ओपन इट। सो येस, देयर तो देखिए ये है 3.1। सबसे पहले USOM है, दैट इज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें इन्फॉर्मेशन एंड देन टेबल है, इसमें सभी कोर्सेज के सीट्स वगैरह हैं। तो पहले UG है, देन PG है, उसके बाद डॉक्टरल है। सो PhD इन मैनेजमेंट के लिए क्या है क्राइटेरिया, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। GBU/ET के थ्रू होना है एडमिशन। देन यहाँ पे सीट है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी FTWP में 03 एंड देन ऑपरेशंस के अंडर 3 सीट्स हैं। तो टोटल 6 सीट्स हैं फॉर मैनेजमेंट। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें 50% क्वेश्चंस आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के होंगे एंड 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस।
ओके एंड यहाँ पे सब्जेक्ट्स या परसेंटेज वेटेज की बात की गई है। तो बेसिकली पेपर होगा एंट्रेंस, फिर रिसर्च के क्वेश्चंस होंगे एंड सब्जेक्ट के होंगे 50% का होगा वेटेज दोनों को। ओके देन है आईसीटी। सो इसमें आप डायरेक्टली टेबल को देखिएगा, इसी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो यूजी पीजी एंड देन डॉक्टरल प्रोग्राम की क्राइटेरिया एंड बाकी इन्फॉर्मेशन है। सो पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई सीट की बात करें तो 4 सीट एंड एफटी इज़ फुल टाइम। ओके अभी मैंने पढ़ा भी था बट मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। सो एफटी इज़ फुल टाइम। सो यस इसमें भी सेम है, रिसर्च मैथोडोलॉजी के 50% एंड देन सब्जेक्ट के 50%। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन होगा। 4 सीट्स हैं, ये है क्राइटेरिया। सो एम.टेक डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इनमें से किसी फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या इनफैक्ट एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए अगर 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स किया है। देन लेटरल एंट्री भी है कुछ कोर्सेज के लिए। देन यहाँ बायोटेक्नोलॉजी है एंड इसमें आई थिंक यस यहाँ पे है पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 17 सीट्स अवेलेबल हैं, राइट। एंड आई थिंक डब्ल्यूपी इज़ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एफटी इज़ फॉर फुल टाइम। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसमें भी सेम है, मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। ओके तो क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा, सेम है। सीट की अब हम डायरेक्टली बात करेंगे एंड बाकी एंट्रेंस का भी पैटर्न सेम ही है सबके लिए। नाउ यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या स्कूल है जिसमें हम बात करते हैं कितनी सीट्स हैं। सो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 सीट्स अवेलेबल हैं। फॉर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सिर्फ 1 सीट है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7 सीट्स एंड सिविल इंजीनियरिंग जिसमें स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट है, so इसमें सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बाकी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन है। आफ्टर दैट इट इज़ वोकेशनल स्टडीज़ एंड हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री है जिसमें 3 सीट्स हैं फॉर फुल टाइम PhD and 3 seats हैं for WP वर्किंग प्रोफेशनल्स। देन अप्लाइड फिजिक्स है जिसमें 9 सीट्स अवेलेबल हैं ओवरऑल। क्राइटेरिया सेम है सभी में, मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देन यहाँ अप्लाइड मैथ्स है जिसमें यहाँ पे सीट आप देख सकते हैं एरिया वाइज एक्चुअली दी है, स्पेशलाइजेशन आपका जो भी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इसमें 2 सीट है। ऑपरेशंस रिसर्च 1 सीट है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट न्यूमेरिकल PDE में 1 सीट है एंड सॉरी फॉर दिस अगेन, येस आई एम रियली सॉरी। सो येस इसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन या सॉफ्ट कंप्यूटिंग जिसमें 1 है एंड क्रिप्टोलॉजी डेटा साइंस में 3 सीट्स हैं। आफ्टर दैट PhD इन्वायरमेंटल साइंस जिसमें 2 सीट्स हैं एंड फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 था बट अभी हम नोटिस देखेंगे अब नहीं है। देन नेक्स्ट स्कूल है, ओके वेट, यस सो नाउ HSS यहाँ पे PhD सबसे पहले PSIR में है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन 2 सीट है एंड साइकोलॉजी में 1 सीट अवेलेबल है। सो यस ये ओवरऑल सीट्स एंड सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन थी। क्राइटेरिया भी हमने देखा। इसके बाद फी स्ट्रक्चर का है सेक्शन एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के लिए कॉमन कुछ फ़ी है, रिफंडेबल है, कुछ नॉन रिफंडेबल है। सो टोटल 22,000 है अराउंड। आफ्टर दैट एग्जाम फ़ी एंड एकेडमिक फ़ी है जो पर सेम लगती है एंड ये कोर्स वाइज है। ओके सो यहाँ पे PhD का नहीं मेंशन था, ये बाकी कोर्सेज का है तो आपको PhD देखना होगा। सो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे देखिए ये है PhD इन्फॉर्मेशन। सो फुल टाइम PhD के लिए क्या है फ़ी एंड WP वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन है, राइट। सो गाइज देखिए ये इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम एक बार फेलोशिप चेक कर लेते हैं अगर यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया हो तो। सो येस नाउ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के लिए फॉर MPhil PhD। तो FT इज़ येस फुल टाइम एंड WP इज़ वर्किंग प्रोफेशनल। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल भी आपको प्रोड्यूस करना होगा, इंटरव्यू के टाइम ऑब्वियसली शो करना होगा, 1500 वर्ड्स का होना चाहिए अराउंड। देन अगर अभी आप अपियरिंग है तो भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइंग का होगा, आई मीन 50% मार्क्स होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे ET से रिलेटेड है, सो आप एक बार इसको भी देख सकते हैं। इंटरव्यू का रेशियो 1:7 होगा। वेटेज 70% एंट्रेंस का होगा, 30% आपके इंटरव्यू का होगा। एंड येस तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है वो लिखा है। फेलोशिप के लिए यहाँ पे PhD के लिए तो कुछ भी मेंशन नहीं है एज ऑफ नाउ। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है वो मेंशन है। सो आपको पोर्टल दिखाया था। वन मोर थिंग, ऑनलाइन होने के भी चांसेस हैं बट क्लियरली मेंशन किया गया ऑफलाइन ही होगा। एंड अभी टचवुड सिचुएशंस सेम है, आई मीन अंडर कंट्रोल है कोविड से रिलेटेड, सो होपफुली ऑफलाइन ही होगा। बाकी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं, इन केस आपको कोई इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस सो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब एक बार बिफोर साइनिंग ऑफ हम देख लेते हैं नोटिस को जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है।
सो यस, ये है एडमिशन नोटिस रिगार्डिंग पीएचडी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से अभी जो पीएचडी है फूड प्रोसेसिंग में वो नहीं ऑफ़र की जा रही है। तो जिन्होंने ऑप्ट किया था एंड ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उनके लिए 2 ऑप्शन है। पहला है आप किसी और प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं एज़ पर योर एलिजिबिलिटी, एंड दूसरा है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। ओके, सो ध्यान रखिएगा 8 जुलाई से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपका जो भी चॉइस है आप वो बता दें इस ईमेल आईडी के थ्रू, मतलब इसमें बता दें, इस ईमेल आईडी पे इन्फॉर्म कर दें, इंटीमेट कर दें, सो दैट रिफ़ंड मिल सके आपको, अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सो येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।